इस्लामाबाद पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए जघन्य एवं कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को आज इमाम मेहंदी यूथ मिशन के तत्वावधान में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरअसल मुरादाबाद में एक व्यापक शोक सभा का आयोजन किया गया जो कि इमाम मेहंदी यूथ मिशन के तत्वावधान में हुआ। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया तथा आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में पाकिस्तान सरकार का पुतला भी दहन किया गया। बता दें कि शोक सभा की अध्यक्षता मौलाना अली हैदर नूरी साहब इमाम जुमा मुरादाबाद ने की, जबकि सभा का संचालन मौलाना नाज साहब द्वारा किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे लगातार आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता, अमन और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। वक्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद कोई अलग ताकत नहीं बल्कि राज्य संरक्षण में फल फूल रही नीति का परिणाम है। शिया, हाजरा और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमले इस सच्चाई का प्रमाण है कि वहां की सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद और बेगुनाहों की हत्या बंद करो जैसे तीखे नारे लगाए गए। इस अवसर पर इमाम मेहंदी यूथ मिशन के अध्यक्ष हसन जैदी एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि जो हुकूमत आतंकवाद पर खामोश है वह भी उतनी ही दोषी है। पाकिस्तान सरकार शिया नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। अब केवल निंदा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। मुरादाबाद से सैयद फैजान अली की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या प्रबंध किया जा रहा है? जी हजरत, आपका क्या इसमें गिरामी हो, क्या प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है? मेरा नाम हसन जैदी एडवोकेट है और मैं इमाम मेहदी यूथ मिशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज इमाम मेहदी यूथ मिशन की बैनर तले जो पाकिस्तान में मस्जिद पे एक आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया गया, सुसाइड बॉम्बर भेज के मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके खिलाफ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनकी शोक सभा भी हमने की है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग कैंडल मार्च के रूप में बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हम पुतला दहन करेंगे। इस गम के माहौल में क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस गम के माहौल में हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है और इमाम हुसैन ने करबला में जो अपनी शहादत पेश करी है वो इंसानियत बतौर है। इसमें कोई किसी भी तरीके की शक व शुबा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ईरान पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है और उसके बावजूद ये हरकतें होना, किसी भी धर्म को लेकर मैं खासकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें बहुत निंदनीय है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। इसका हम मांग करते हैं कि इसकी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। मजम्मत भी द्वारा किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है किसी के ख़िलाफ़, हमारी कोशिश ये होती है कि उन जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आम हालत में उनको कत्ल नहीं किया गया है बल्कि अल्लाह की इबादत करते हुए। ये बहुत बड़ी अफसोस की ख़बर और अफसोस की बात है कि उस हालत में जब हम अल्लाह को याद कर रहे हैं उस वक्त दूसरा भी कोई गैर मज़हब का भी होता है तो उसको हमारे ऊपर रहम आता है और वो ये सोचता है कि नहीं, ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लिहाजा इबादत करते हुए इनके ऊपर कोई ज़्यादती ना की जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कैसे मुसलमान थे, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़बान पर जारी करने वाले, कितनी मरतबा दिन में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाले, ये तालीम कहाँ से लेकर आए हैं? आखिर सोचने वाली बात है। बहरहाल ये पाकिस्तान में जो मज़लूमीन पर जुल्म हुआ है, हालत नमाज में उनको शहीद किया गया है। इमाम मेहदी यूथ मिशन की जानिब से कि जो आज़ाद नगर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखती है, ये हमारी टीम, इनकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है। हम पूरी दुनिया के लोगों से यही चाहते हैं कि वो इस तरह के जो भी सानेहात कहीं पर होते हैं वो पूरे तरीके से इनका विरोध करें, इनके ख़िलाफ़ आएँ, आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि जब तक मज़लूमीन की हिमायत में नहीं निकला जाएगा ज़ालिमीन जुल्म करते रहेंगे। हम इससे बढ़कर एक बात और अर्ज़ करना चाहेंगे, वो बात ये है कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कोताही है, इसलिए कि जो लोग मजलूम बने हुए हैं या मजलूम के हिमायती हैं वो थोड़ा पीछे रह गए हैं।
अगर वो आगे बढ़े होते तो शायद उनके ऊपर ये जुल्म ना होता। लिहाजा आवाज़ बुलंद करना होगी ताकि इसके अंदर काहिश आए और ये कम हो जाए ये जुल्म। ज़ाहिर है ख़त्म तो आप और हम ये आवाज़ बुलंद करके कर नहीं सकते, लेकिन काहिश आएगी और ज़रूर इसमें कमी आएगी। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आवाज़ बुलंद करें। अगर हम अपने ज़िंदा दिल होने का सबूत देते हैं तो इसके ज़रिए से दिया जा सकता है अपने मुसलमान होने। और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है किसी पर, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और आज भी इसी सिलसिले में हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मोमिनीन पूरे शहर मुरादाबाद से तशरीफ़ लाई हुई मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सभी को हम सुनेंगे और सभी अपने बयानात मोमिनीन के सामने पेश करेंगे ताकि मोमिनीन के क़ुलूब को जिला मिले और मज़लूमीन की हिमायत में आगे बढ़ने का जज्बा मिले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।